दोस्तों, इन दिनों लगातार हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। हालांकि हमारे चाइना से डिस्प्यूट आज के नहीं हैं, ये 1962 से चले आ रहे हैं। लेकिन हाल ही कोरोना के चलते अभी सभी देश चाइना से नाराज़ हैं। जहां सभी देश अपनी इकोनॉमी को बचाने में लगे हैं, चाइना अपना आक्रामकता का रूप अपनाकर अपनी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहा है। इस रवैये से अधिकतर सभी देश चाइना से नाराज़ हैं और बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। चाइना को डोमिनेंट बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर रहा है, जैसे कि बात करें डैप ट्रैप या फिर डंपिंग की। दोस्तों, पहले जानते हैं कि डंपिंग क्या होता है। चाइना के अंदर बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट से कम प्राइस रखकर चाइना उन प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है, जिससे होता ये है कि इंपोर्ट करने वाले देश के अंदर बन रहे प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और उनकी सेल कम होती है। सेल कम होने की वजह से उनको प्रॉफिट कम होता है और लॉस का सीधा संबंध प्रोडक्शन से होता है और प्रोडक्शन का सीधा संबंध इकोनॉमी से। जी हाँ, इन शॉर्ट हम ये कहें कि अगर हम चाइना के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं तो हमारी जीडीपी में कहीं ना कहीं गिरावट हम देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों, ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है जहाँ पे हम इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करें या फिर किसी अदर सोर्स की बात करें। ऐसे वीडियोस आपको आराम से यूट्यूब पे या फिर के वेबसाइट के थ्रू आप वहाँ पे देख सकते हैं और पूरी जानकारी वहाँ से बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है। जी हाँ, बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट मूवमेंट को उन लोगों तक पहुँचाना, जैसे रूरल एरियाज़ में या फिर लेबर क्लास की हम लोग बात करें, जो अपने इकोनॉमी के हिसाब से सामान खरीदते हैं और चाइना के प्रोडक्ट्स जिन देशों में कम प्राइस में मिलते हैं वो ज़्यादातर उन्हीं को प्रेफर करते हैं। तो मेरा वीडियो उन्हीं के लिए है ताकि वो इस पर गौर करें। दोस्तों, आपको जान के ही बड़ी हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से इंडिया करता है और हमें तो मालूम भी नहीं कि ये चाइना के प्रोडक्ट हैं और हम उनके इतने आदी हो गए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि उन प्रोडक्ट्स के बिना हम रहेंगे कैसे। तो अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक हम हर चीज़ बाहर की यूज़ करते हैं, जैसे बच्चों के खिलौने, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, यहाँ तक कि एप्लीकेशंस भी। जैसे मैं बात करूँ टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र्स। और यहाँ तक ही सीमित नहीं हो जाता। त्यौहार पे, जी हाँ, बात करें दिवाली की लाइट्स की या फिर होली पे कलर की या फिर संक्रांत पे चाइनीज़ मांझे की, हर साल गवर्नमेंट का नोटिस आता है कि हम इन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदें, लेकिन फिर भी हम उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदते हैं। दोस्तों, अब कईयों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं बैन कर देती। तो जी हाँ, गवर्नमेंट खुद बैन नहीं कर सकती क्योंकि WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मेंबरशिप लेने के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर उनको फॉलो न किया जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर उस देश की गुडविल ख़राब हो सकती है। चाइना के रुख पे हमारी भारतीय सेना और गवर्नमेंट अपना काम बखूबी से निभा रही है। जी हाँ, अब ज़रूरत है एज ए इंडियन होने की, हमारे खुद का कर्तव्य निभाने की। जी हाँ, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने जाएं तो एक बार ज़रूर देखें कि वो मेड इन इंडिया हो और अगर उस पर मेड इन चाइना लिखा हो तो उससे ना खरीदें, क्योंकि दोस्तों हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। जी हाँ, 138 करोड़ की जनसंख्या है हमारी। अब एक बार सोच कर देखिए कि अगर हम सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट ही खरीदें तो हमारा देश कितना शक्तिशाली हो जाएगा, हमारे देश की इकोनॉमी कितनी ऊपर तक जा सकती है। या फिर इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम चाइना के प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं तो इनका पैसा चाइना में जाता है और चाइना में जाने के बाद उनका पैसा जीडीपी में ऐड होता है और कुछ % जीडीपी का उनकी सेना में खर्च किया जाता है और उनसे ख़रीदे जाते हैं हथियार। तो इन शॉर्ट हम कहीं ये भी कह सकते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए पैसों से ही चाइना हथियार खरीदता है और हम पे अटैक करता है। अगर हम मेड इन इंडिया सामान खरीदेंगे तो दोस्तों हमारा पैसा हमारे ही काम आएगा और कहीं कोई बाहर का हमारे ऊपर बम नहीं बरसाएगा। दोस्तों, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हम इंडियंस को अपने घर का खाना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन फिर भी हम बाहर के मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर्स खाते हैं और हमें ऐसे लगने लगा था कि इनके बिना रहना शायद मुश्किल होगा। लेकिन इस लॉकडाउन में हम इनके बिना रहे भी और इन बाहर की चीज़ों को घर पर ही बनाना सीखा। अब हमें इनको बाहर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने घर पे ही बनाते हैं और बड़ा अच्छा बनाते हैं। दोस्तों, शायद इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने विचार आप तक पहुँचा पाया हूँ। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।